हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं जीके के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। मतलब काफ़ी दिनों को हमने जो जीके रहे वो हमने डिस्कस नहीं कर पाए थे। फिर आज से फिर से शुरुआत करने वाले, यानी पार्ट 144 रहे। हमने डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, बाबर के बारे में डिस्कस करी थी। इसके साथ जो मुग़ल एम्पायर की शुरुआत करी थी, है ना, मुग़ल एम्पायर की जो नींव रखी थी, जो 1526 की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत से लेकर फिर हुमायूं के बारे में हमने डिस्कस करी, है ना। एंड अब जो हमने डिस्कस करने वाले अकबर के बारे में डिस्कस करने वाले। हुमायूं के बाद तो हुमायूं की जो सन रहे वो तो अकबर रहे, ये तो बात तो आपको पता ही होगा। तो इनके बारे में डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं जो भी क्वेश्चन रहे, एक एक करके कोशिश करते हैं सारे के सारे जो बातें रहे इनके बारे में वो हमने डिस्कस कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। ये तो सभी को पता है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये सिर्फ दिखा हुआ है, बट जो असल में जो हमने डिस्कस करने वाले हैं सारे के सारे जो एक एक करके जो भी बातें रहे अकबर के बारे में, फर्स्ट से लेकर शुरुआत से लेकर अंत तक हमने सारे के सारे डिस्कस करेंगे। देखते हैं फिर ये जो बैटल ऑफ पानीपत रहे, ये बताइए किसके बीच में हुआ था। अकबर रहे, एक साइड में अकबर रहे एंड हेमू। फिर अकबर साइड से कौन जो कि थे, अकबर साइड से बैरम खान थे। बैरम खान पता ही होगा ना, बैरम खान थे। एंड फिर ध्यान में रखिएगा जो अकबर जो किंग बने, राजा बने, कौन सी ईयर में बने, 1556 में, जब ये जो हुमायूं की डेथ होने वाला है, जो दिन इलाही पन्ना नाम करके जो क्या था वो जो लाइब्रेरी था ना, वहाँ से जो कि गिर कर डेथ होने वाला है। असल में काफ़ी सारे बातें भी इनके बारे में रहे। कहा जाता है कि इन्होंने जो लाइब्रेरी में जो क्या रहे सीढ़ियों रहे, वहाँ जो कि शराब पी रखी थी, शराब पीने के बाद जो कि चल रहे थे तो गिर कर डेथ हो गया, ये बताया जाता है। बट ये कितना सच है कितना झूठ है वो तो हमें नहीं पता, बस काफ़ी सारे इनके बारे में लिखी गई है। बस इतनी सी बात ध्यान में रखना, 1506 में इनकी डेथ हो गया तो इसीलिए 56 में जो कि अकबर बने। पहले शुरुआत किसने करे थे, हुमायूं ने। सॉरी हुमायूं ने, जो बाबर जो 1956 में जो बैटल ऑफ पानीपत रहे, हमने सारे के सारे बैटल को ट्रिक में याद रखी थी। पान खाओ चिल्ला के गाओ, है ना। पान मतलब पानीपत था, खाओ मतलब खनवा था, है ना। 26, 127, 28, 129, 30 में इनकी डेथ होने वाला है। पानीपत, खनवा, चांदेरी था एंड घाघरा था, है ना। वो तो पता ही होगा। 30 में जो कि डेथ होने वाला है, हुमायूं की एंट्री होने वाला है ना। हुमायूं के साथ जो कि काफ़ी सारे बैटल भी रहे, बैटल ऑफ चौसा रहे, है ना, एंड बैटल ऑफ विलग्राम रहे, वो तो पता ही होगा। तो इसके बाद जो कि हुमायूं ने चले गए थे, जो कि काबुल चला गया था। फिर काबुल से जो लौटे वो बैरम खान के साथ लौटे थे, एंड जो कि फिर से जो रिकैप्चर करी थी 1555 में। फिर 1555 से 56 में इनकी डेथ होने वाली है, 1 ईयर के बाद इनकी डेथ होने वाला है, तो ध्यान में रखिएगा। एंड फिर बात करें इसके बारे में, एंड ये जो बैटल हुआ था ना, जो और क्या रहे किंग बने, एंड जो फर्स्ट जो किंग बने थे ना, अकबर जो फर्स्ट टाइम जो किंग बने, एक प्लेस था वो था कलानौर। कलानौर के किंग बने थे, क्लियर। इन्होंने भी और भी काफ़ी सारे बैटल लड़ी है, जैसे बैटल ऑफ हल्दीघाट। बैटल ऑफ हल्दीघाट के बारे में बताना, हल्दी घाटी जिसे कहा जाता है, हल्दी घाट भी कह लो, कोई बात नहीं। 1576 में हुआ था। कौन था, अकबर एंड महाराणा प्रताप। मुझे बताना किसने ओन करी थी, अकबर ओन करी थी या फिर महाराणा प्रताप। ये काफ़ी सारे क्वेश्चन रहे, मतलब अकबर ओन करी थी या फिर महाराणा प्रताप। मतलब असल में जो महाराणा प्रताप है ना, इन्हें अकबर ने पकड़ नहीं पाए थे, है ना। इनके एक घोड़े था, इसका नाम था चेतक, पता ही होगा, जो 26 फीट की एक छलांग लगाई थी, है ना। तो ध्यान में रखिएगा। एंड जो किसके बीच में लड़ाई हुई थी वो था महाराणा प्रताप एंड अकबर के साथ, है ना। एंड जो अकबर की ओर से जो लड़ रहे थे वो था मानसिंह, है ना, मानसिंह। एंड महाराणा प्रताप से जो असफ खां था ना, असफ खां था। महाराणा प्रताप से जो लड़ रहे थे वो था असफ खां। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बातें रहे। और असल में असफ खां जो था वो था जो कि एक मुस्लिम जो कि था, ध्यान में रखना। जो राजा मानसिंह था वो एक हिंदू था, फिर वो अकबर के ओर से लड़ रहे थे। देख रहे हो ना कैसे मतलब रिलेटिव कैसे रहे, रिलेटेड कैसे रहे।
द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, ये तो हमने डिस्कस करी 1556, एंड देन द स्पेसिफिकली ऑन नवंबर 5, एग्जैक्टली जो रहे नवंबर 5 में हुए थे बैटल। द फोर्सेस ऑफ द जो कि यंग मुगल जो कि एम्पर जो कि अकबर लेड बाय द बैरम खान एंड द हिंदू किंग हेमू जो कि ध्यान में रखिएगा सम्राट हेमू चंद्रा जो कि विक्रमादित्य कहा जाता है, हिंदू रूलर था, ध्यान में रखिएगा। तो आगे देखते हैं। नंबर 2, बैरम खान वाज किल्ड एट व्हिच प्लेस, तब बैरम खान को मरवाया गया था, किसके द्वारा जानते हो ना, वो था अकबर ने मरवाया था। तो मतलब बैरम खान के द्वारा ही जो अकबर रहे वो परिचित हुए। अगर इन्होंने नहीं थे तो सोचो फास्ट जो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में अकबर की क्या हालत होने वाला है, क्योंकि अकबर तभी के टाइम में 13 ईयर की एक बच्चा तो कह सकते हो, यानी चिल्ड्रन था, है ना। तो ध्यान में रखिएगा। तो और क्या बात करें, तो इनके जो मरवाया गया था वो पटना में, यानी अभी के टाइम में जो बिहार रहे वो पटना की बात कर रहा हूँ। असल में ये जो मरवाया गया था ना, इन्होंने एक जा रहे थे, यानी क्या रहे, मेक्का, लिख देता हूँ ना, मेक्का प्रोसीडिंग कर रहे थे, मेक्का प्रोसीडिंग के दौरान इन्हें मरवाया गया था, ध्यान में रखिएगा। एंड मुझे एक बात बताना, अकबर ने क्या करी थी, अबोलिश करी थी, जो स्लेवरी सिस्टम है ना, इसे ख़त्म करी थी। कौन सी ईयर में, 1563 AD में ख़त्म करी थी स्लेवरी सिस्टम को। और भी काफ़ी सारी चीज़ें करी है अकबर ने, है ना। एंड अकबर ने जो कि अबोलिश करी थी जो पिलिग्रिमेज जो टैक्स रहे, पिलिग्रिमेज जो मतलब वसूली जाती थी, जो टैक्सेस रहे, जो मंदिर वगैरह हो गए ना, जो धर्मानुष्ठान रहे वहाँ से जो वसूली जाती थी, वो था पिलिग्रिम टैक्स था, इसे हटाया गया था, वो भी 1563 में। ध्यान में रखिएगा। अबोलिश करी थी जो रिलीजियस टैक्स, जजिया जिसे कहा जाता है, जजिया इसे भी जो कि अबोलिश करी थी 1564 में, ध्यान में रखिएगा। जिसे जजिया मतलब जानती हो ना, जो नॉन मुस्लिम टैक्स रहे, जो हिंदुओं से जो कि वसूली जाती थी। तो इनके दरबार में जो कि 9 ज्वेल भी थे, है ना, 9 ज्वेल थे, 9 जेम कहा जाता है, जो बीरबल था, टोडरमल था, मान सिंह था, जैसे देखते हैं। बैरम खान था फार्मर जो कि गार्डियन एंड द कमांडर ऑफ द अकबर वाज असेंडेड ऑन जनवरी 31, 1561 में एट द जो कि शस्त्रलिंग तलिक इन दी पटना, यानी पटना गुजरात, पटन गुजरात, असल में पट्टन था, वो पटना नहीं होने वाला, यहाँ क्या पटना लिखी है, ये पट्टन होने वाला है, PATAN पट्टन, ये गुजरात में रहे, पटना बिहार में रही है, ध्यान में रखिएगा। ही वॉज किल्ड बाय द मुबार खान जो कि मुबार खान लोहानी के द्वारा हत्या करवाया गया था, जो कि अफगान रिबेल एंड फाइल ऑन द वे ऑफ द मेक्का के लिए जो इन्होंने विजिट कर रहे थे, इसके दौरान इन्हें मरवाया गया था। जो मेक्का रहे इनके जो काफ़ी पिलिग्रिम, मेक्का फॉर जो कि पिलिग्रिमेज रहे ड्यू टू द पास्ट पॉलिटिकल जो कॉन्फ्लिक्ट्स रहे। नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 3, अकबरनामा किसने लिखी है, अकबरनामा लिखी है अबुल फजल ने, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अबुल फजल सिर्फ अकबरनामा ने और भी काफ़ी सारे बुक लिखी है, जैसे आइन आई अकबरी किसने लिखी है, वही अबुल फजल ने लिखी है। एंड और क्या लिखी है, डिस्कवरी ऑफ जो कि अमेरिका, इन्होंने भी लिखी है अबुल फजल ने, ध्यान में रखिएगा। अबुल फजल की जो ये सारे के सारे लिखी गई है ना, ये असल में पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई है, पर्शियन लैंग्वेज। द अकबर जो कि अकबर 3 वॉल्यूम्स जो कि रेफर टू द अकबरनामा, तो अकबरनामा बस ध्यान में रखिएगा किसने लिखी है, वो है अबुल फजल ने। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ बीरबल के नेम का रियल नेम क्या था, वो था महेश दास। कहाँ लिखिए, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, महेश दास, क्लियर। एंड अकबर ने जो कि इन्हें एक टाइटल दी थी, वो था क्या था, राजा, एंड जो कि टाइटल दी थी, टाइटल राजा, एंड कबीर की टाइटल दी थी, कबीर राज भी कह लो या फिर राजा, कबीराज की टाइटल दी थी, क्लियर। तो ध्यान में रखिएगा। देखते हैं। ड्यू टू दी जो कि एक्सेप्शनल जो कि इंटेलिजेंस ऑफ द स्किल जो कि महेश दास, इनके नाम था महेश दास, क्लियर। जिससे जो क्या था, जो बीरबल था, इनके नाम महेश दास था, रियल नाम। हु वॉज द ग्रेटेस्ट जो कि म्यूजिशियन इन द कोर्ट ऑफ अकबर की कोर्ट में जो ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन था वो था तानसेन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, तानसेन। इनकी जान पूछे तो बन रहे ग्वालियर में इनके जन्म रहे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जन्म, जो कि ग्वालियर में रहे।
एंड अकबर की जो कोर्ट पोएट कौन था, कोर्ट पोएट जो कि फैजी था, ये जो लिखी है ना फैजी, ये कोर्ट पोएट था, कोर्ट पोएट था, ध्यान में रखिएगा। एंड और भी काफ़ी रहे। पेंटर पूछे तो कौन था पेंटर, पेंटर था अब्दुल जो कि समद, अब्दुल समद था। एंड ध्यान में रखिएगा। एंड रेवेन्यू जो कि ऑफिसर कौन था, रेवेन्यू ऑफिसर। एंड जो प्राइम मिनिस्टर था वो था टोडरमल, टोडरमल था रेवेन्यू ऑफिसर, है ना। चीफ ऑफ एडवाइजर जो कि फ़कीर अजुद्दीन था। खैर ध्यान में रखिएगा, देखते क्या रहे। एंड तुलसीदास कौन था, तुलसीदास ने जो कंपोज करती है रामचरितमानस, है ना, इनके समय में। तो तुलसीदास इनसे जुड़े नहीं, ध्यान में रखना। तुलसीदास इनके जो टाइम पीरियड के टाइम में जो कि इन्होंने कंपोज करती है रामचरितमानस। ध्यानचंद ओरिजिनल जो कि राम तनु कहा जाता है। एंड पांड्या वाज द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट जो कि रिनोवेंट जो कि म्यूजिशियन इंडिया पर अकबर की कोर्ट में थे, ध्यान में रखना। नंबर 6, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच मुगल रूलर जब्ती सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस। जब्ती सिस्टम कौन से मुगल के एम्पायर के कार्यकाल में ये शुरुआत करवाया गया था, जब्ती सिस्टम। अकबर के टाइम में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अकबर। क्लियर। जब्ती सिस्टम क्या है देखते हैं। द जब्ती सिस्टम और जिसे न जो कि 10 साला सिस्टम कहा जाता है, और लैंड जो कि रेवेन्यू वाज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द मुगल एम्पायर अकबर एंड इम्प्लीमेंटेड अराउंड 1580 टू 1582 एंड बाई ही जो कि फिनांस मिनिस्टर राजा टोडरमल के टाइम पर, टोडरमल के द्वारा शुरुआत करवाया गया था, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7, अकबर फाउंडेड हिज ओन रिलीजन नोन एज दिन आई इलाही। दिन इलाही के बारे में पता ही होगा ना, जो दिन इलाही पन्नाही नाम करके जो क्या था, जो लाइब्रेरी था, है ना, जहाँ से गिरकर जो हुमायूं की जो डेथ होने वाले, हुमायूं इनके फादर था, डेथ होने वाला है, बस इसी नाम से जो कि एक इन्होंने शुरुआत कर दी एक रिलीजन। एंड रिलीजन में कोई भी जो कि ये रिलीजन नहीं अपनाई थी, मतलब खुद भी नहीं अपनाई थी, ये अपनाई थी किसने बताना। तो बात करें किसके बारे में, जो ही जो ओन रिलीजन नोन एज द दीन इलाही फन वच मीन, इसके मतलब क्या है, इसके मतलब है डिवाइन ऑफ फेथ, जो भगवान के ऊपर में जो विश्वास रहा, इसे कहा जाता है डिवाइन ऑफ फेथ, ध्यान में रखिएगा। एंड इसे जो अपनाया था किसने, बीरबल ने अपनाया था, बताना क्या मैं सही हूँ। दिन आई इलाही जो कि डिवाइन रिलीजियस वाज द जो कि सिंक्रेटिक जो कि स्पिरिचुअल पाथ एंड देन द क्रिएटेड बाय जो मुगल एम्पायर जो कि अकबर 1582 एंड ब्लेंडिंग जो कि एलिमेंट्स फ्रॉम द वेरियस जो कि रिलीजन इस्लाम हिंदू, है ना, एंड जोरास्ट्रिज्म ध्यान में रखिएगा, जैनिज्म क्रिश्चियन हो गया, with the focus on then the monotheism tolerance and then the universal जो कि brotherhood जो भाईचारा रहे, aiming to the unifying and then the diverse and empire under the single inclusive, बस ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 8, in how many subas जो कि प्रोहिम्स मुगल एम्पायर was divided during the अकबर पीरियड। अकबर पीरियड के टाइम में जो सुबास है यानी जो प्रोविंस रहे मुगल एम्पायर के टाइम में जो डिवाइडेड करवाया गया था, वो कितने सुबास में, 15 सुबास था। ऑप्शन बी तो राइट आंसर 15। अकबर डिवाइडेड करी थी हिज मुगल एम्पायर जो कि इंटू 12 सुबास, असल में ये तो 12 लिखी गई है, बट ये असल में जो था वो 15 था। 12 सुबास प्रोविंस इंडिया जो कि 1580 ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म एंड दिस इनिशियल प्रोविंस इंक्लूडिंग द इलाहाबाद, आगरा, अवध दे सकते हो, अजमेर हो गया, अहमदाबाद हो गया, गुजरात की जो कि बिहार, बंगाल एंड दिल्ली, काबुल, लाहौर, मुल्तान रहे एंड मेलवा। लैटर इस रीजन में जो कि और दो जो कि ऐड करवाया गया था एंड इंक्रीज टू 15, यही तो हमने क्वेश्चन में पूछा था ना। तो ध्यान में रखिएगा। एडिशनल जो डेक्कन प्रोविंस जो कि वियर एंड देन द खंडेस रहे एंड जो कि अहमदनगर। नंबर 9, बुलंद दरवाजा किसने बिल्ड करी है, वो भी अकबर ने। ऑप्शन ए अकबर ने बिल्ड करी है। देखते हैं बुलंद दरवाजा, बस ध्यान में रखिएगा, जो कि द मैसिव जो कि गेटवे ऑफ द फतेहपुर सिकरी नियर द आगरा, इंडिया वाज बिल्ड बाय द ग्रेट मुगल एम्पायर जो कि अकबर 1575 में ये बनाया गया था और 1601। तो ध्यान में रखिएगा। टू कमीमोरेट जो कि डिसीव जो कि विक्ट्री फ्रॉम द गुजरात ओन करने के टाइम पर ये बनाया था। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, हु वाज द नेक्स्ट रूलर ऑफ द अकबर आफ्टर अकबर। अकबर के बाद कौन रूलर बने थे, जहांगीर। तो इसके बाद जो हमने डिस्कस करने वाला है ना, वो हमने जहांगीर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की ये सारे के सारे क्वेश्चन रहे। एंड जहांगीर को और क्या कहा जाता था, और इसे सलीम कहा जाता था, सलीम।
तो ध्यान में रखिएगा। एंड अकबर की डेथ जो रहे ना, कौन सी ईयर रहे, 1605 में इनकी डेथ होने वाला है। सो फ्रेंड आज के सारे क्वेश्चन रहे, देखते हैं डिटेल में देखते हैं ना पहले, तो वही लिखी है ये। तो सो फ्रेंड आज की सारे के सारे क्वेश्चन रहे। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।